Hello, dear students. Welcome to the first online class of research methodology. मैं डॉक्टर साक्षी चौहान आपको रिसर्च मैथडोलॉजी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो आपका पेपर है एमकॉम प्रीवियस में मैं आपको वो पढ़ाऊँगी. ऑलरेडी जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तब बहुत सारा कोर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स मैं फिर से आपको रिवाइज करवाना चाहती हूँ. तो मैं आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊँगी और नोट्स मैं टाइम टू टाइम डाल रही हूँ आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके साथ. मैं आपको उस पीपीटी के अंदर जो आपको पढ़ने हैं टॉपिक्स वो उनकी डिटेल दे रही हूँ, और जिसको आप अपने नोट्स में से और डिटेल्स में से पढ़ सकते हैं. और चाहें तो आप इंटरनेट पे भी बहुत सारा मैटर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं. पेपर बहुत इंटरेस्टिंग है और सिंपल है. 2 यूनिट, क्योंकि आपकी टोटल 4 यूनिट आ रही है, तो 2 यूनिट जो है स्टार्टिंग की वो थ्योरी है और जो 3rd एंड 4th यूनिट है वो प्रैक्टिकल है. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी क्लास में सॉल्व करवा चुकी हूँ. फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको पीपीटी के थ्रू सॉल्व करवाऊंगी, और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आप उनको प्रैक्टिस करेंगे. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फर्स्ट यूनिट जो कि है रिसर्च के साथ हम इसमें रिसर्च क्या होती है, मीनिंग ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम रिसर्च प्रोसेस पढ़ेंगे. तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ रिसर्च? रिसर्च को हम हिंदी में शोध कहते हैं. रिसर्च, ये जो शब्द है वो 2 शब्दों को जोड़ के बना है. सर्च मतलब होता है खोजना किसी चीज़ को, और री मतलब होता है पुनः खोजना. तो जो शोध है वो जो है उसके अंदर, शोध के अंदर हम ये कहते हैं कि हम लगातार क्या करते हैं, हम खोज जारी रखते हैं ताकि हमारा ज्ञान बढ़े. और ये रिसर्च के अंदर क्या होती है, व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होती है इसके नेक्स्ट क्या होगा. इसलिए हम कहते हैं कि सर्च नहीं करना है, जो ऑलरेडी सर्च है उसके आगे हमें और कुछ सर्च करना है, कुछ परिस्थितियाँ चेंज करनी है, कुछ घटक चेंज करने हैं, कुछ फैक्ट्स चेंज अगर होते हैं तो आपने जो ऑलरेडी फाइंड कर रखा है उसके अंदर कोई परिवर्तन आता है या नहीं, ये भी रिसर्च है. तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जॉन वेस्ट कहते हैं कि शोध ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है, इट इज़ अ प्रोसेस जो कि नई खोज करती है. ठीक है, इसके अंदर क्या करा जाता है, नया भी खोजा जाता है तथा संकलित किया जाता है, उसे इकट्ठा किया जाता है, सुसंगठित किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसका विकास किया जाता है, ज्ञान का विकास किया जाता है. जो हमने नॉलेज इकट्ठी करी है हम उसको डेवलप करते हैं. ठीक है, तो शोध ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जो नई खोज करती है तथा संकलित व सुसंगठित ज्ञान का विकास करती है. वास्तव में जो शोध है वो एक ऐसा सत्य को लगातार खोज करते रहना है जो कि पूर्ण रूपेण ज्ञान नहीं है हो सकता तथा उसकी जिज्ञासा बनी हुई है. हम ये मान के चलते हैं कि ये जो चीज़ है ये फाइनल नहीं, इसके आगे भी कुछ और है. ठीक है, तो रिसर्च इसलिए करी जाती है. इंग्लिश में कुछ डेफिनेशंस अगर हम देखें, रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी जो कि हम इसलिए करते हैं, इसलिए हम उसको आगे लेके जाते हैं ताकि हम कुछ चीज़ डिस्कवर कर सकें, कुछ चीज़ डेवलप कर सकें, और इट इज़ अ ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज. फिर रिसर्च इज़ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज. आप किसी भी एरिया के अंदर रिसर्च कर सकते हैं. नेक्स्ट है सिस्टमैटाइज्ड एफर्ट्स टू गेन न्यू नॉलेज वी कॉल रिसर्च. रेडमैन एंड मॉरी कहते हैं कि जो रिसर्च है वो एक सिस्टमैटाइज एफर्ट्स है, प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप किए जाते हैं ताकि हम नई नॉलेज ज्ञान कर सकें, और हम जो नई नॉलेज को ज्ञान करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिसर्च. ठीक है, आपके जो मैंने नोट्स आपको ऑलरेडी शेयर करे हैं लास्ट कुछ दिनों में, उसमें इसके बारे में
डिटेल में है, आप उसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो शोध है, रिसर्च जो है, एक निश्चित समस्या को हम क्या करते हैं, वस्तुपरक करते हैं, उसको क्रमबद्ध तरीके से उसका हल खोजने का प्रयत्न करते हैं। और इस प्रकार शोध का उपदेश जो है वो जो है प्रश्नों को के उत्तरों को वैज्ञानिक प्रणाली के साथ, हम साइंटिफिक तरीके से हम क्या करते हैं, उसका हल ढूंढते हैं, उसका उत्तर ढूंढते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड और प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, या इंडिविजुअल व पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रिसर्च के। पहला हम लेते हैं बेसिक और फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। जो शोध है वो एक तरीके से क्या है, ज्ञान की वृद्धि है। हम क्या करना चाहते हैं, नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी फैक्ट्स या घटनाएं या तथ्य या समस्याएं होती है उसके हम विषय में हम क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जिसमें पुराने तथ्यों का सत्यापन, जो पुरानी चीज़ें ऑलरेडी है उसका सत्यापन किया जा सकता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है जो इसने फाइंड किया है, या नए की खोज करी जा सकती है कि नई चीज़ें मैं लेके आया हूँ, या नए सिद्धांतों का निर्माण, नए प्रिंसिपल्स बना सकते हैं हम और उसका परीक्षण कर सकते हैं। अब जो सिद्धांतिक उपदेश है, शोध का उपदेश प्रयोगों द्वारा सिद्ध तथ्यों के आधार पर अवधारणाओं की रचना करना है। हम क्या करते हैं, इसके आधार पर कुछ अवधारणाएं लेकर चलते हैं, पुराने तथ्यों की जांच करते हैं, नए को खोजते हैं, जो ऑलरेडी है उसको स्थापित सिद्धांतों की जांच करते हैं कि भाई इसने ये कहा है तो ये सही है या नहीं है, और इसके मत क्या होता है, इनके बीच में कार्य कारण संबंध जो रिलेशन होती है, भाई हाँ ये ऐसा होगा तो वैसा ये रिजल्ट आएगा, इसके और इसके बीच में ये रिलेशनशिप है। मान लीजिए अगर देखिए कि अगर अगर लोग शिक्षित ज़्यादा होंगे तो जो एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, अगर लोग एजुकेटेड या ज़्यादा होंगे तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं वो कम होंगे। ये रिलेशन है, संबंध बताया है, ठीक है, या लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो ये रिलेशन है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अप्लाइड और प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव। अप्लाइड या प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव को हम बोलते हैं व्यवहारिक उपदेश। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो शोध है वो इसके अंदर हम जो हमने ऊपर जो सिद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया है, जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव प्राप्त किया है, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इसको इस ज्ञान के व्यवहारिक धरातल पर उपयोग ना होने पर ऐसा शोध अर्थहीन हो जाता है। हम इसको क्या करते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल लेकर आते हैं। जैसे शोध के द्वारा जो सबसे अच्छा विकल्प है उसको खोजते हैं। भविष्य में अगर हमें कोई योजनाओं का निर्माण करना है उसमें हमें हेल्पफुल रहती है। और जो व्यवहारिक उपदेश है उसको सामाजिक व जो आर्थिक समस्याएं होती है समाज के अंदर उसको हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। शोध के द्वारा किसी घटना के स्वरूप या उसके जो कारण होते हैं उसकी डिटेल में उसका गहन अध्ययन करते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस या जो परिकल्पनाएं होती हैं उसका निर्माण करते हैं और फिर देखते हैं जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है वो स्वीकृत होती है या अस्वीकृत। अब ये जो हाइपोथेसिस वर्ड जो मैंने आपको बोला है परिकल्पना, इसका हम अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। फिर है शोध राजकीय व आर्थिक नीतियों का आधार होती है। जो रिसर्च है वो क्या होता है, जो सरकार की जो आर्थिक नीति बनती है या जो राजकीय नीतियाँ बनती है उसका आधार होती है। शोध व्यवसाय तथा उद्योग के क्रियात्मक व नियोजन संबंध समस्याओं के समाधान के लिए भी सहायक होती है और शोध के द्वारा सामाजिक जितनी भी समस्याएं हैं या संबंध है उसके हम सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। तो ये होती है अप्लाइड या प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत मीन्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आज अगर मैं कोई चीज़ सर्च करती हूँ कि अगर मैं किसी के भी मैं खुद कोई रिसर्च करना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो मेरा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है। तो हो सकता है व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट या प्रमोशन के लिए वो चीज़ कर रहा हो, समाज की सेवा की दृष्टि के लिए वो अनुसंधान कर रहा हो। बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और फिर ये बताते हैं कि ऐसा करने से ये होता है, ये चीज़ खाने से ये होता है, ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके ये रिजल्ट्स आएंगे। तो समाज की सेवा के लिए भी करा जाता है। और व्यक्तिगत उपदेश जो है समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति को खुद को सम्मान प्राप्त करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए भी व्यक्ति क्या करता है, रिसर्च करता है।
वो कुछ रचनात्मक कार्य भी करता है। हम अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि इस व्यक्ति ने ये कुछ क्रिएटिव कार्य करा है, तो उसका वो क्रेडिट लेने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए, उस चीज़ को अनुभव करने के लिए भी रिसर्च करता है। इसी प्रकार जो एक शोधकर्ता होता है, ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी चुनौती से स्वीकार करता है। जैसे अभी जो है अभी कोविड का टाइम चल रहा है, अगर ऐसी कोई समस्या है भाई, कोविड का कोई, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे भी होंगे जो अपने लेवल पर चीज़ें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है सरकारी निर्देशों के आधार पर भी शोध करना नहीं हो। कभी कभी सरकारी निर्देश मिलते हैं, जैसे गवर्नमेंट किसी रिसर्च लैब को जैसे बोला कि भाई इसकी दवाई या इसका जो वैक्सीन है वो डेवलप करा जाए, तो शोध उसके लिए भी अनिवार्य होता है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ रिसर्च। टाइप ऑफ रिसर्च जो है वो हम 3 टाइप में उसको डिवाइड करते हैं। उद्देश्यों के आधार पर, सेकंड है प्रकृति के आधार पर, और थर्ड है तथ्यों के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो पहला है प्योर और बेसिक रिसर्च, जो हमने अभी बेसिक ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर हम जो रिसर्चर होता है वो रिसर्च करता है, ठीक है, कोई कुछ इशू या एलिमेंट को सर्च करने, कुछ भी सर्च करने के लिए, कोई नई नॉलेज को सर्च करने के लिए, अपनी करंट नॉलेज को एक्सपांड करने के लिए रिसर्च करता है, लेकिन वो ये नहीं देखता है कि इसको मैं अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये होती है मौलिक सैद्धांतिक शोध। तो इसके अंदर मौलिक अनुसंधान में यह देखा जाता है कि क्या परिवर्तित परिस्थितियों में पुराने सिद्धांत उचित हैं अथवा नहीं है। यदि पुराने सिद्धांत वर्तमान संदर्भ में ठीक ना हो तो उन्हें अस्वीकृत कर नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाएगा। जो पुराने सिद्धांत हैं वो करंट सिचुएशन में नहीं लग रहे, तो नए जो सिद्धांत आए हैं उन्हें अप्लाई किया जाता है। जो वास्तव में जो मौलिक अनुसंधान का उपदेश उपलब्ध ज्ञान की में अभिवृद्धि कर उसे समष्टि में प्रयुक्त करने के योग्य बनाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। सेकंड हम देखते हैं व्यवहारिक शोध। व्यवहारिक शोध के अंदर क्या देखा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। व्यवहारिक शोध के अंदर इसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। इसको हम ये जो रिसर्च है वो किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है वो कोई सी भी प्रॉब्लम हो सकती है जो एवरी डे कोई बिजनेस या कोई इंडिविजुअल फेस कर रहा हो, या सोसाइटी अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है, गरीबी रिलेटेड है, एजुकेशन रिलेटेड है, अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर यहाँ फेस या बिजनेस की सेल्स कम हो रही है, या प्रॉफिट कम हो रहा है, या टर्नओवर में कोई डिफरेंस आ रहा है, या उसके प्रोडक्शन में फॉल आ रहा है, या वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, या लेबर अपनी पोटेंशियल 100% पोटेंशियल से काम नहीं कर रहा है, तो ये सॉल्यूशंस, ये जो प्रॉब्लम्स है इसके अंदर इसको सॉल्व करने के लिए अप्लाइड रिसर्च करी जा सकती है। या कोई बीमारी है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, या कोई नई टेक्नोलॉजी अगर हमें डेवलप करनी है, तो अप्लाइड रिसर्च वहाँ पर अप्लाई करी जाती है। नेक्स्ट हम लेते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च को हम बोलते हैं क्रिया शोध। इसके अंदर ये जो है वो किसी समस्या व घटना के क्रिया पक्ष पर बल देती है। ठीक है, उसके एक्शन पर कि आप भाई इसको अप्लाई कैसे करोगे, विकास की गति को बढ़ाने के लिए या अपूर्ण आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण पूर्ति के लिए। ठीक है, अगर हमें विकास की गति बढ़ानी है तो एक्शन लेना है हमें। क्रिया अनुसंधान उस कार्यक्रम का हिस्सा होता है जिसमें उपदेश विद्यमान परिस्थितियों को, हमें अभी जो करंट परिस्थितियां हैं हमें उससे चेंज करना है, हमें कुछ एक्शन लाना है, हमें कुछ चेंजेस लाने हैं। दिस इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो पहला था प्योर, सेकेंड वॉज अप्लाइड रिसर्च, एंड थर्ड वॉज एक्शन रिसर्च। अब नेक्स्ट आते हैं हम प्रकृति के आधार पर, एज पर नेचर के आधार पर हम इसको डिवाइड करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसको हम अन्वेषणात्मक शोध कहते हैं। सेकेंड है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसको हम विवरणात्मक शोध कहते हैं। थर्ड है निदानात्मक शोध, डायग्नोस्टिक रिसर्च, और फोर्थ है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसको हम बोलते हैं प्रयोगात्मक शोध। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कार्य और कारण क्या हुआ और क्यों हुआ इसके बीच में रिसर्च
जो अगर हम कोई उपदेश लेकर चलते हैं, जैसे अगर किसी फर्म का कंटिन्यूसली प्रॉफिट गिर रहा है और हम उसके कारण की जांच करते हैं कि क्या रीज़न है कि इसका प्रॉफिट या सेल्स गिर रही है, दिस इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है। सेकंड आता है इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम और डिटेल में जाते हैं, विवरणात्मक शोध कहते हैं इसको। हम डेटा कलेक्ट करते हैं, हम तथ्य कलेक्ट करते हैं, ज्ञान और जितना भी हमारे जो डेटा कलेक्ट करा है उसके आधार पर हम और डिटेल में रिसर्च करते हैं। उसको उसके जो भी रिलेवेंट फैक्टर्स थे या रियल थे या एक्चुअल थे, हम उन सभी को स्टडी करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसके पीछे जो भी फैक्ट्स थे उनको निकालते हैं, ताकि हम जो करंट जो हमारी इसके अंदर हम कोई टेस्ट भी लगाते हैं, जैसे कोरिलेशन आपने सुना होगा, रिग्रेशन आपने सुना होगा, तो हम ये सारी चीज़ें जो है टेस्ट लगाकर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक रिसर्च, जिसको अपन बोलते हैं निदानात्मक शोध। इसके अंदर हम समस्या का समाधान खोजते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और इसमें सही समाधान प्राप्त करने के लिए समस्याओं के कारण जो है, जो रीजंस है, उसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, उसका संकलन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, निर्वचन किया जाता है, और जो भी चीज़ें इसके लिए हमें सुलझाने के लिए चाहिए, हम वो सारे पॉइंट्स इसमें इकट्ठे करते हैं। जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जितनी भी हमें डेटा चाहिए उसको निकाला जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक शोध। इसके अंदर इस शोध के द्वारा विभिन्न कारकों के प्रभाव को वैज्ञानिक पद्धति से पता लगाया जाता है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट किया जाता है लैब में, और उसमें प्रयोग वास्तव में एक प्रकार का नियंत्रित अन्वेषण है। इसमें क्या होता है, कंट्रोल हम वो करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, कंट्रोल एक्सप्लोरेशन करते हैं। इस प्रकार शोध का सामान्यता दो या दो से अधिक घटकों, कारकों या चरों के मध्य कार्य कारण का संबंध है। इसमें क्या होता है, दो हो सकता है, दो पॉइंट्स हो जिनके बीच में रिलेशन हो, या समान समूह को लेकर समूह के पूर्णतः नियंत्रित उसमें कंट्रोल रखा जाता है, बाहरी का जो कारण होते हैं उनको स्वतंत्र किया जाता है। तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फिर नेक्स्ट है तथ्यों के आधार पर। तथ्यों के आधार पर हम इसको दो में डिवाइड करते हैं, परिणात्मक एंड गुणात्मक। परिणात्मक मीन्स क्वांटिटेटिव एंड गुणात्मक मीन्स क्वालिटेटिव। ऐसे तथ्य जिसका मापन संख्यात्मक रूप से किया जा सकता है, क्वांटिटेटिव, ठीक है, उसे संबंधित शोध परिणात्मक शोध कहते हैं। आप क्या क्वांटिटी के अंदर बात कर सकते हैं, जैसे आपकी वर्किंग कैपिटल है, या आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आप उसमें जो या प्रोडक्शन है, इसको आप क्या कर सकते हो, संख्यात्मक तथ्य के ऊपर ये शोध किया जा सकता है। तो आप उसको नंबर्स में, ठीक है, आप उसको काउंट कर सकते हो। और क्वालिटेटिव गुण होते हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव गुण, भाई अच्छा है, बुरा है, बहुत अच्छा है, या विज्ञापन है, या जो मोटिवेशन है, या कस्टमर का बिहेवियर है, ये सारे गुण हैं, ठीक है। तो इसमें कुशलता है, एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, तो ये सारे गुण हैं, इसको हम बोलते हैं गुणात्मक शोध। अब आपका जो आज का असाइनमेंट जो है वो है व्हाट इज रिसर्च, शोध किसे कहते हैं, शोध के उद्देश्य क्या है, और जो टाइप ऑफ रिसर्च हमने पढ़े हैं वो क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम वेरियस स्टेप्स ऑफ रिसर्च लेंगे। तब तक आप जो मैंने नोट शेयर करें उसको पढ़ें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं और ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर कोशिश करें कि इंटरनेट पे सर्च करें, रिलेटेड मैटर्स हैं, तो आपको इंटरेस्ट होगा सब्जेक्ट की तरफ, और आपकी जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। थैंक यू सो मच।